नमस्कार, मैं सेल्फ डॉक्टर आर सी मौर्य, आयुर्वेद मेडिकल अफसर, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। आज हम बात करेंगे लीवर से जुड़ी समस्या फैटी लीवर की। फैटी लीवर जो एक विश्वव्यापी समस्या है, पूरे विश्व में वर्ल्ड वाइज 20 से 25% लोग यानी 20 to 25% लोग फैटी लीवर से प्रभावित हैं। क्या कारण है फैटी लीवर होने के, कौन कौन से फैटी लीवर के स्टेजेस होते हैं और किस स्टेज में रिकवरी के चांस होते हैं और किस स्टेज में रिकवरी नहीं हो पाती, यानी यह बीमारी इरिवर्सिबल हो जाती है और जो डैमेज करती है पूरे लीवर को डैमेज कर देती है। तो आज इसी विषय में हम बात करेंगे, उन कारणों की बात करेंगे जिसकी वजह से फैटी लीवर उत्पन्न होता है। प्रिवेंशन की बात करेंगे और कुछ आयुर्वेदिक औषधियां जो आपके लीवर को मैनेज करती है और लीवर के फंक्शन को रेगुलेट करने के साथ साथ इस बीमारी के कुछ स्टेजेस तक आपको ठीक रखने में काफ़ी मददगार साबित हो सकती है, उसी संदर्भ में मैं बात करूंगा। तो पहले आइए, क्या होता है फैटी लीवर। जैसा नाम से स्पष्ट हो रहा है कि लीवर में फैट जमा होना, यानी हमारे लीवर कोशिकाओं में एक सीमा के बाद लगभग जो विज्ञान का एक अनुमान है कि 10% से ज़्यादा अगर फैट्स हमारे लीवर सेल्स में डिपॉजिट होने लगते हैं तो वो फैटी लीवर के का रूप लेने लगता है। वह स्थिति फैटी लीवर की होती है। तो कौन कौन से ऐसे स्टेजेस हैं, आज उन्हीं में बात करेंगे। तो 4 स्टेजेस की बात करी गई है। तो पहला स्टेज है सिंपल फैटी लीवर। एक्सेस फैट हमारे लीवर सेल्स में डिपॉजिट होते हैं लेकिन लीवर का फंक्शन डिरेंजमेंट नहीं हो पाता, यानी लीवर का जो क्रियाकलाप है वो सामान्य रूप से चलता रहता है। यदि यह प्रोग्रेशन आगे नहीं होता है तो यह स्थिति खतरनाक नहीं होती है, इसमें रिकवरी के चांस होते हैं। दूसरा स्टेज है स्टेटोहेपेटाइटिस की। यदि एक्सेस फैट हमारे लीवर में जमा होने के साथ साथ लीवर की कोशिकाओं में इन्फ्लेमेशन हो जाए तो वह स्थिति स्टेटोहेपेटाइटिस की होती है, यानी फैट और प्लस इन्फ्लेमेशन दोनों एक साथ। इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन, अगर कोशिकाओं में सूजन हो रहा है, दोनों एक साथ है तो वह स्थिति स्टेटोहेपेटाइटिस की होती है। इस स्टेज में भी रिकवरी के चांस होते हैं अगर समयानुसार इसको कंट्रोल कर लिया जाए या समय रहते हम सावधानियों का ध्यान देने लगे तो निश्चित रूप से रिकवरी हो जाती है। तीसरा स्टेज जो होता है वो फाइब्रोसिस का स्टेज होता है। फाइब्रोसिस यानी अगर यह इन्फ्लेमेशन लंबे समय तक बना रह गया, रिकवरी हम नहीं कर पाए तो लंबे समय तक अगर यह इन्फ्लेमेशन बना रह गया हमारी कोशिकाओं में तो लीवर सेल्स की स्कारिंग शुरू हो जाती है। लीवर सेल्स में फाइब्रोसिस उत्पन्न होने लगती है जिससे लीवर के कुछ कोशिकाएं डिस्टर्ब होती हैं और उनका फंक्शन कम होने लगता है। लेकिन चूंकि यह पूरे लीवर में वाइड स्प्रेड नहीं होता है तो लीवर के कुछ सेल्स नॉर्मली फंक्शन करते रहते हैं। तो इस स्टेज में रिकवरी के चांस थोड़े कम होते हैं, लेकिन अगर हम सारी सावधानियों को जो हम आगे बताएंगे उनका ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से हो सकता है इसमें अच्छा लाभ मिल जाए। चौथी स्टेज जो होती है वह खतरनाक होती है। चौथी स्टेज में अगर स्कारिंग पूरे लीवर में हो जाए, वाइड स्प्रेड हो जाए, फैल जाए तो हमारा लीवर सेल्स फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। लीवर सेल्स काम करना बंद कर देते हैं, लीवर का फंक्शन डिरेंजमेंट हो जाता है और यह इरिवर्सिबल होता है। रिकवरी के चांस बिल्कुल नहीं होते हैं। लीवर का फंक्शन डिस्टर्ब होने के कारण लीवर फेल्योर की स्थिति उत्पन्न होने लगती है जो लीवर सिरोसिस के रूप में डेवलप हो जाती है। यह लीवर सिरोसिस एक प्रकार का कैंसर का रूप लेने लगता है। तो इस तरह पहला स्टेज केवल फैट डिपॉजिट हुए, दूसरे स्टेज में फैट के साथ साथ इन्फ्लेमेशन हुआ, तीसरे स्टेज में स्कारिंग डेवलप हुई और यह स्कारिंग अगर लंबे समय तक बनी रह गई तो लीवर सिरोसिस का रूप लेने लगती है जो हमारे लिए खतरनाक होती है। अब हम बात करेंगे उन काजेस की या उन फैक्टर्स की जो फैटी लीवर जनरेट करने में सहायक होते हैं। क्योंकि फैटी लीवर 2 तरह का होता है, एल्कोहलिक और नॉन एल्कोहलिक। तो जो एल्कोहलिक फैटी लीवर जो होता है वो जो लोग एल्कोहल का ज़्यादा मात्रा में यूज करते हैं उनको एल्कोहलिक फैटी लीवर होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है।
लेकिन जो लोग अल्कोहल का बिल्कुल यूज नहीं करते हैं उनको फैटी लीवर जो होता है उसके कारण अलग होते हैं। ऐसे लोगों में फैटी लीवर होने का जो मुख्य कारण है वो ओबेसिटी है, मोटापा। दूसरा कारण है हाई कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड लेवल का बने रहना। तीसरा कारण जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है और चौथा कारण है वो टाइप 2 डायबिटीज का होना। ये 4 कारण ऐसे हैं जो फैटी लीवर को जनरेट करने में मुख्य भूमिका अदा करते हैं। कंबाइन रूप से इनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम हम कह सकते हैं। ये कारण मुख्यतः फैटी लीवर को जनरेट करने में सहायक होते हैं। कुछ कारण और भी हैं, जैसे टेम्परेरी फैटी लीवर प्रेगनेंसी में डेवलप होता है। हाइपोथायराइडिज्म या हाइपोपिट्यूटरिज्म में भी फैटी लीवर की संभावना रहती है। पीसीओएस यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में भी फैटी लीवर हो सकता है। कुछ जेनेटिकल कारण भी फैटी लीवर को उत्पन्न कर सकते हैं। कुछ मेडिकेशंस जिनका साइड इफेक्ट हमारे लीवर को डिस्टर्ब करता है और फैटी लीवर का कारण बनता है। हेपेटाइटिस सी भी फैटी लीवर का कारण बन सकता है। तो इस तरह ये ढेर सारी चीजें, अगर इन सब का हम समय रहते कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो फैटी लीवर उत्पन्न करने में सहायक होते हैं। अब हम उन लक्षणों की बात करेंगे जो फैटी लीवर के पेशेंट में देखने को मिलता है। तो सबसे पहला लक्षण हो जाता है वो एब्डोमिनल पेन, यानी हमारे लीवर साइड में, राइट अपर साइड में एब्डोमेन में भारीपन या दर्द या हैवीनेस का महसूस होना। दूसरा मुख्य कारण है लॉस ऑफ एपेटाइट। तीसरा कारण है थकान का होना, वीकनेस या फटीग का होना, थोड़ा सा भी चलने पर कमजोरी या थकान महसूस होना। नाउजिया या वोमिटिंग की भी कंडीशन बन सकती है। शरीर का पीला होना और आंखों का पीला होना। लेटर स्टेज में आगे चलकर पेट में पानी आना या एसाइटिस डेवलप होना और पैरों में सूजन आने की भी पॉसिबिलिटी होती है, जो एक पोर्टल हाइपरटेंशन का रूप लेने लगता है और उसके कॉम्प्लिकेशंस आने लगते हैं। फैटी लीवर के केस में अगर इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो सबसे पहले ब्लड काउंट कराना चाहिए, लीवर फंक्शन टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल, ब्लड शुगर की नियमित जांच होनी चाहिए, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, फाइब्रो स्कैनिंग जो संभव हो, ताकि सही डायग्नोसिस बन सके और लीवर के स्टेजेस की जानकारी हो सके। तो इसके बाद हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्रिवेंशन के उपाय हैं जिससे हम फैटी लीवर से बच सकते हैं। तो सबसे पहला जो उपाय है वो फिजिकल एक्टिविटी। प्रतिदिन आधे घंटे नियमित रूप से योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज या एरोबिक एक्सरसाइज यानी रनिंग, साइकिलिंग, इस तरह की एक्सरसाइज करना बहुत ही आवश्यक है। दूसरी बात, हेल्दी डाइट। जो प्लांट बेस्ड डाइट होते हैं उसको प्रेफरेंस देना चाहिए, जैसे हरी सब्जियां, फल, फ्रूट्स, इन सब चीज़ों का प्रेफरेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे हरी सब्जियों में पर्याप्त मात्रा में फाइबर होते हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल होते हैं। होल ग्रेन्स भी हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। दूसरी बात, प्रिवेंशन में ब्लड शुगर मॉनिटर कराते रहना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज अगर हम कंट्रोल नहीं रखेंगे तो फैटी लीवर की संभावना बढ़ सकती है। और लिपिड प्रोफाइल को भी रेगुलेट रखना बहुत जरूरी होता है, ताकि फिर से फैटी डिपोजिशन ना होने पाए। अब हम बात करेंगे कुछ आयुर्वेदिक औषधियों की। वो आयुर्वेदिक औषधियाँ जो हमारे लीवर फंक्शन को मैनेज करती हैं, लीवर फंक्शन को रेगुलेट करती हैं, बाइल के सिक्रीशंस को प्रमोट करती हैं और इसके साथ साथ डायबिटीज को भी कंट्रोल करने में सहायक होती हैं, लिपिड प्रोफाइल को भी कम करने में सहायक होती हैं। आज उन्हीं औषधियों की बात करेंगे। तो इसमें इस क्रम में जो सबसे पहली औषधि आती है, जो क्लासिकल मेडिसिन है, जो आयुर्वेदिक शास्त्रों में वर्णित है और सब जगह उपलब्ध है, उसका नाम है फल त्रिकादि क्वाथ या फल त्रिकादि घनबटी। इस औषधि का सेवन हमारे लीवर के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। दूसरी औषधि है आरोग्यवर्धनी बटी। आरोग्यवर्धनी बटी 2-2 गोली सुबह शाम लेना भी हमारे लिए लाभदायक होता है। इस क्रम में अगर हम फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस की बात करें तो चरक फाइटोनोवा का साइटोजिन 4 कैप्सूल बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है, क्योंकि इसमें आरोग्यवर्धनी भी होता है और साथ में पुनर्नवा, कुटकी और कालमेघ का भी कम्बिनेशन होता है।
क्योंकि पुनर्नवा हमारे लीवर को बहुत ही अच्छा रिजनरेट करता है और कुट की बाइल परगेशन का काम करता है, पित्त सारक है और कालमेघ हमारे लीवर सेल्स को रीजनरेट करने में सहायक होता है। तो इस तरह ये औषधियों का कॉम्बिनेशन जो एक कैप्सूल फॉर्म में है और इसको लेना बहुत ही आसान होता है। तो जो लोग उपरोक्त फल त्रिकादि काढ़ा और आरोग्य वर्धिनी का सेवन करने में असमर्थ होते हैं या टेस्ट की वजह से उसको नहीं ले पाते हैं, तो उनके लिए यह कैप्सूल काफ़ी बेनिफिशियल होगा और फैटी लीवर के केस में काफ़ी लाभदायी सिद्ध होगा। तो इस तरह आप साइटोजन फोर्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2-2 कैप्सूल सुबह शाम लेना बेहतरीन रहता है, ठीक रहता है आपके लिए। तो इस तरह हमारी जानकारी आपको कैसी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।